Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start our new chapter, which is urinary system. And in this chapter, हम लोग जो है urinary system के different parts को हम जो है ना study करेंगे, उनके anatomy को, उनके functions को, उनके disorders को, उनके cure को, okay? तो यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है यूरिनरी सिस्टम की कि यूरिनरी सिस्टम में जो है वो राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेट्रल ब्लेडर, यूरेथ्रा, यूट्रस, यूरेन और रेनल पेल्विस, ये हम जो है ना वन बाय वन इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दूँ तो वो ये है कि जो राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, इनका जो बेसिकली वेट है किडनीज का 20 पाउंड होता है। ओके, जो राइट ये रिब केज के बिल्कुल नीचे होते हैं, ठीक है, और राइट किडनी स्लाइटली लोअर पोर्शन पे होती है, जबकि राइट लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। ये नीचे इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर लीवर आ जाता है। ओके, तो यहाँ से फिर ये यूरेटर है, ये थ्री लाइक ट्यूब्स हैं, इनका जो है ये जा रही हैं वेस्ट को लेके जो है ब्लेडर तक, ब्लेडर से फिर आगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आगे उनको जो हमारा यूरिन है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। ओके, अब हम इनको वन बाय वन आगे इनका गो थ्रू करते हैं। तो पहले हम इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लें कि यूरिनरी सिस्टम है क्या। इसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किडनीज होते हैं, यूरेटर होता है, और ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। ओके, तो अब हमने इनके जो है ना वन बाय वन फंक्शंस को डिस्कस करना है, और यहाँ पर उन्होंने एक जो है बात कही है कि द मोस्ट कॉमन यूरिनरी इश्यूज आर ब्लैडर इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो मोस्ट कॉमन जो है ना इश्यूज है, यूरिनरी इश्यूज, वो ब्लैडर इन्फेक्शन हैं, या यूरेटर इन्फेक्शन, सॉरी यूरेथ्रा इन्फेक्शंस कह लें, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस कह लें। ओके, अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम का जो मेजर फंक्शन है वो ब्लड फिल्ट्रेशन है। ओके, ये क्या करता है कि हमारे जो ब्लड है उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करता है न्यूट्रिएंट्स से, और न्यूट्रिएंट्स जो है ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और जो टॉक्सिन्स होते हैं और जो हमारे एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी का, उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी यूरेटर में सेंड करती है किडनी, किडनी वो यूरेटर फिर आगे ब्लैडर में, ब्लैडर उसको स्टोर करता है, ब्लैडर से फिर आगे यूरेथ्रा में, और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ओके, तो यही वही बात, फिल्टरिंग ब्लड और सेपरेटिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। ओके, स्टॉप एंड स्टोरिंग एंड कैरिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, वही बात के ब्लड एंटर्स ईच किडनी, यानी कि आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता है, जो होता है कह लें कि जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, फिर उसमें क्या होता है कि किडनी जो है ना ब्लड फिल्टर करती है, इसका भी एक कंप्लीट फंक्शन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर उसमें क्या है कि फिर वो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो रोटर्स होते हैं उसको सेपरेट कर देता है टॉक्सिन सब्सटेंसेस के साथ इसके से, और जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोटीन हो गए तो वो वापस जो है ना ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ओके, थ्रू वेन। और इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरेटर से ब्लेडर, ब्लेडर से आके जो है वो यूरेथ्रा से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। ओके, यहाँ पर देखें जो है वो किडनी, किडनी से यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेटर से ब्लेडर, ब्लेडर के नीचे यहाँ पे यूरेथ्रा है। ओके, यहाँ से क्या, ये आर्टरीज होगी, ये वेन्स होगी, आर्टरी से ब्लड एंटर हो रहा है हमारी किडनी में, ठीक है, यहाँ पर जो है ये रेनल कैप्सूल होता है, मीन्स की आउटर कवरिंग होगी, ये पायरामिड्स है, और इसमें नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स जो है हमारी किडनी का बेसिक यूनिट है, और हमारी किडनी में मीन्स के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, और जो है ये रेनल पेल्विक हो गया। ओके, अब हम इनको आगे भी जो है ना वो जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आगे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस है किडनी की वहां पर मेंशन आउट है। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारे जो है वो ब्लड फिल्टर हो रहा है, और किडनी के थ्रू हमारी जो है वो, सॉरी वेन के थ्रू हमारी जो है ना जो फिल्टर ब्लड है वो हमारे जो है ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, लेट मी इरेज इट ऑल। तो ये था हमारा छोटा सा ओवरव्यू अबाउट द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ओके, अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं, एनाटॉमी को यूरिनरी सिस्टम के। अगेन किडनीज, किडनीज हमारी बॉडी में टू किडनीज होती हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, जो कि रिब केज में प्रेजेंट होती हैं, और राइट किडनी स्लाइटली लोअर पोर्शन में होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द लीवर। तो हमारी जो है इसमें यूरेटर की बात करें तो टू थिन ट्यूब्स होती हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को जो है लेके जाती है ब्लेडर में। ब्लेडर क्या करता है, ब्लेडर जो है उसको कैरी करता है और स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को,
और जो है ना आफ्टर फ्यू मिनट्स वो उसको जो है यूरेथ्रा में भेज देता है, और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी जो है ना बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हमारे जो है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, अगेन अगर यहाँ पे है जो यूरिनरी सिस्टम का जो है वो दिखाया हुआ है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ये रेनल कॉर्टेक्स मैंने आपको बताया कि आउटर कवरिंग होती है। ये रेनल पायरामिड्स है, इनके अंदर जो है नेफ्रॉन्स हैं, जो कि यानी कि बेसिक यूनिट है हमारी किडनी का। तो ये हमारे यूरेटर है, यूरेटर ये देखिए थ्री लाइक ट्यूब्स है, ये यहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो आ रहा है, और ये ब्लेडर है। ब्लेडर क्या करता है, ये देखे ना पाउच टाइप ये है इसकी बनी हुई। तो ब्लेडर इसको स्टोर करता है, यूरिन यूरिन को कैरी करता है, यूरिन से फिर ये ब्लेडर से फिर आगे यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा इसको जो है ना एक्सक्रीट आउट करता है हमारी बॉडी से। ओके, ये वेन्स की बात करें तो ये हमारी जो है जो फिल्टर ब्लड होता है उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में लेके जाता है वेन्स के थ्रू, और अदर पार्ट्स ऑर्गन्स होता है बॉडी में लेके जाता है इंफीरियर वेना कैवा और डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू ब्लड जो हमारी किडनी में आता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इट्स डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पर उन्होंने जो है ना किडनी स्टोन्स को मेंशन किया है। अब हम इनको स्टडी करते हैं कि इनके जो है वो डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं किडनी के। तो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मीन्स कि हमारी जो किडनीज होती हैं या यूरेथ्रा या ब्लडर में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इरिटेंट और पेनफुल होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो कुछ यानी कि सम केसेस ऐसे होते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें बाय बर्थ ही एक जो है ना जो है यूरिनरी सिस्टम में एक डिफेक्ट होता है। ओके, उसमें क्या होता है कि उनका जो कह लें कि उनका जो यूरिन होता है वो बैकअप हो जाता है किडनी में। ओके, तो जो है ना वो सही तरह एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता बॉडी से, तो उसको उनके वजह से काफ़ी इन्फेक्शंस जो है ना या काफ़ी डिजीजेस जो है ना उनमें होती रहती हैं बच्चों में। और अगर हम किडनी स्टोन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की, तो जो एक्सपेक्टिंग वुमेन होती हैं उनमें ही काफ़ी रिस्क ज़्यादा होता है इन्फेक्शंस का। ओके, किडनी स्टोन्स की अगर हम बात करें तो जो किडनी स्टोन्स हैं तो वो क्या वेरी स्वेयर स्वेयर पेन होती है ये। और जो है इसमें क्या होता है कि ये ब्लॉकेज जो है ना कर देती है फ्लो ऑफ यूरिन में। तो यानी कि उनका जो फ्लो ऑफ यूरिन है उसको ब्लॉक कर देती है ये। ओके, ये काफ़ी जो है ना स्टोन्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ जो है ना वो कांटेदार भी होते हैं, और वो मुझे मूव करते हैं तो ये काफ़ी पेन करते हैं पेशेंट में। ओके, तो यूरिनेशन प्रॉब्लम में ये है कि हमारी जो ब्लड है वो अपना सॉरी ब्लैडर है वो जो है ना यूरिन कैरिंग कैपेसिटी इसमें थोड़ी हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो जो होता है कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं एब्डोमेन, वो हमारे यूरिनरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं और हमारी जो किडनी जो है उसके फ्लो को कम कर देते हैं यूरिन के। ओके, तो अगर मेन की बात करें तो वहाँ पे इन्लार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेट की, जिसको हम लोग बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया भी कहते हैं या बीपीएच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यूरेटर जो है ना वो काफी मुश्किल से जो है ना यूरिनेट करता है इनटू ब्लैडर में। ओके, अगर हम किडनी डिजीज की बात करें तो किडनी डिजीज लाइक कुछ पेशेंट्स होते हैं हाई हाई ब्लड प्रेशर के या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनमें ये जो है ना मतलब कि किडनी डिजीज होने के काफी रिस्क होता है। ठीक है, और कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनको हम लोग पॉली सिस्टिक किडनी डिजीज भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगेन जो है, तो अगर हम इसकी बात करें किडनी डिजीज की तो हमने इसमें भी तो हमने इसमें वही डिस्कस किया डायबिटिक पेशेंट्स को, हाई ब्लड प्रेशर को, और जेनेटिक कंडीशन लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को। तो अगर हम यहाँ पे कुछ जो है ना वो सप्लीमेंट्स की बात करें तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं लाइक आइबुप्रोफेन हो गई, नेप्रोक्सिन हो गई, ये भी हमारे किडनी फंक्शन को जो है ना डैमेज करती हैं। ओके, तो हम इनकी जो फर्दर करें तो जो जब अगर किडनी डैमेज यानी कि उनका फंक्शन डैमेज हो जाता है तो उनका जो है वो ट्रीटमेंट क्या डायलिसिस है। ओके, ये किडनी ट्रांसप्लांट है। तो इसमें आगे हमारा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस आता है, ये हमारा इसमें ब्लडर सिंड्रोम होता है। इसमें जो ब्लडर होता है वो स्वेलअप हो जाता है और इरिटेशन कॉज करता है। ओके, और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है यूरिन की वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, हेयर यू सी कि
बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जो यूरेथ्रा से ब्लैडर तक गया है, ठीक है, तो वो जो है ना ब्लैडर स्वेल अप हो गया है। ओके, तो अगर हम बात करें केयर की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हेल्दी डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। ओके, और अपने जो है ना वो क्लीनिंग जो है क्लीनिंग का खास ख्याल रखना चाहिए, एंड डू पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए। उससे क्या होता है एक्सरसाइज से कि हमारे जो मसल्स होते हैं ना वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ओके, तो हमारे जो किसी भी यूरिनरी जो है ना इनकॉन्टिनेंस का जो है रिस्क होता है वो कम हो जाता है। ओके, इनको हम लोग कीगल एक्सरसाइजेज भी कहते हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज को ना। तो अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, तो फिल्ट्रेशन आता है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, इसके थ्री जो है ना फंक्शंस होते हैं। तो हमने ये जो पैराग्राफ है इसमें तो वही जो है ना नेफ्रॉन के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है। तो जो नेफ्रॉन है 1 मिलियन से भी ज्यादा जो है ना वो एक किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो जो नेफ्रॉन है वो क्या कहते हैं बेसिक यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन्स जो है ना वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो वो फिर एडजस्ट करते हैं कंसंट्रेशंस को वाटर की, आयंस की, या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की इनटू ब्लड में। ओके, तो अगर हम देखेंगे अगर दोनों किडनीज जो है डैमेज हो गई हैं, तो हमारी जो बॉडी में सॉल्ट या आयन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। ओके, वो फिर काफी ज्यादा ऑर्गन फेल्यूर और डेथ तक जो है ना वो चली जाती है बात। तो जो हमारे जो है किडनी कैन नॉट जनरेट, यानी कि नेफ्रॉन्स जो है ना वो जनरेट नहीं हो सकते, अगेन रीजनरेट नहीं हो सकते। ओके, जब वो हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वो रिप्लेस भी नहीं हो सकते नेफ्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर जो है नेफ्रॉन इज एंटायर सिस्टम विद इन इटसेल्फ विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ किडनीज। ओके, जो नेफ्रॉन का मैंने बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो हमारी एक किडनी में 1 मिलियन प्लस जो है ना नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट यानी कि जो पायरामिड्स है, रेनल पायरामिड्स में ये प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। ओके, और ये क्या काम कर रहे हैं, जो है ब्लड फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं, और ये क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं, बैलेंस रेगुलेट करते हैं आयंस कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन को हमारी बॉडी में। ओके, ब्लड में। तो हमारे जो लूप ऑफ हैनल है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो है ना किडनी, उनके सेंट्रल रीजन में ये प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हैनल। ठीक है, और हमारी जो कवरिंग होती है, अगर हम बाकी की बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो कवरिंग है किडनी की वो रेनल कॉर्टेक्स है। ओके, तो यहाँ पर जो है ब्लड जो है नेफ्रॉन जो है ना ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल और जो है ना फ्रॉम इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, तो हमारे पास ये जो है कैपिलरीज ये कहाँ पे यानी कि एंड अप हो रही है, मीन्स के सराउंड कर रही है नेफ्रॉन को, और यहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो रही है वाटर की, आयंस की, सॉल्ट्स की और अदर मॉलिक्यूल्स की। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो इमेज में शो किया हुआ है कि रेड को किडनी से नेफ्रॉन शो किया हुआ है, येलो में जो है ना उन्होंने प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन शो की हुई है, और जो ब्लू है उसमें जो है ना रिटर्न ऑफ द रीअब्सॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स और फिल्टर्ड ब्लड को इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम में किया हुआ। मीन्स के ब्लू का मतलब ये है कि वो वेन उन्होंने जो है ना की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाई हुई है, लेट मी क्लियर इट यू, कि किडनी है, ठीक है, ये रेनल कॉर्टेक्स है, रेनल पायरामिड, ये नेफ्रॉन्स है। रेनल पायरामिड्स देख लो, इन सब में रेनल सॉरी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास रेनल पेल्विक हो गया। ठीक है, ये बताया भी हुआ ये पिरामिड है, और ये जो है ब्लड विदाउट वेस्ट हमारी बॉडी से जा रहा है, मीन्स के वेन्स के थ्रू जा रहा है, और ये ब्लू कलर में मेंशन है। और जो ब्लड विद वेस्ट है ये आर्टरीज के थ्रू हमारी किडनीज में आ रहा है। और ये देखें तो ये लूप ऑफ हैनल है, मीन्स के फंक्शन को बताया हुआ है कि यहाँ पर देखें ये जो है बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है, जो हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पर जो है ना ये जो फंक्शन ऑफ किडनी में यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं एडिशनली आपको ये बता रही हूँ कि जो फंक्शन ऑफ किडनी है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, और जो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और ट्यूबुलर सिलेक्शन सेक्रीशन। अब हमने इनमें ये देखना है कि इनके थ्रू जो है ना फिल्ट्रेशन किस तरह होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो राउंड राउंड जो है बने हुए ये चीज जो है राउंड राउंड, ये बेसिकली बाउमन्स कैप्सूल है। ओके, इनके अंदर जो है ना ये ग्लोमेरुलस बने हुए हैं, ठीक है, ये राउंड फॉर्म में जो है ना, इसमें क्या होता है कि जब हमारा वेस्ट ब्लड आता है, तो इसमें इतने प्रेशर से आता है कि इसमें जो सर्कल्स होते हैं ना बने हुए, कि उनके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे है ना काम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आइंस वगैरह कह लें,
वो यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जो है ना क्या कहते हैं, जो फिर रेस्ट ऑफ ब्लड होता है वो इसी में सर्कुलेट करके आगे लूकोफेनल तक जाता है। सॉरी, इसके आगे वो जाता है इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाता है। हियर दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके आगे फिर वो जो है ये जाता है, ये जो बनी हुई है ये सारी, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। ओके, ये और ये जो है, जो यहाँ से ये देखिए, ये डिसेंडिंग लिम्ब है। यहाँ से के थ्रू जो है ब्लड आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे जो है डिफ्यूजन हो रही है। ऑस्मोसिस मींस के हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स को आने को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन हो रही है। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है मॉलिक्यूल्स को जो है ना आने जाने के लिए। तो ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ना डिफ्यूजन के थ्रू नीचे आ रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब है ये, ठीक है। और अगर यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो सॉल्ट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो रहे हैं साथ साथ, ओके। अब रेस्ट ऑफ जो वो है वेस्ट, यानी कि वेस्ट ब्लड है, वो यहाँ से असेंडिंग, ये असेंडिंग लिप है, ठीक है। इससे ब्लड क्या है कि वो नीचे से अब ऊपर जा रहा है। इसमें क्या है कि एनर्जी की उनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना ये आगे जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट तक, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से यानी कि हमारी यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हमारी जो है ना जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो सारे जब इस यहाँ से गुजर है ना डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब में, ये बोमस कैप्सूल में जो इसका प्रेशर आया, ठीक है, इनके थ्रू यानी कि कलेक्टिंग डक्ट तक ये यानी कि ये वेस्ट फ्री हो गया, ठीक है। सॉरी, जो वेस्ट है ना वो सेपरेट हो चुके हैं ब्लड से, ओके। जो वेस्ट वाटर है, उनमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो एड अप हो चुके हैं, और ये एज अ यूरिन हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया, ओके। तो ये हमारा जो था जो है फंक्शन है किडनी का। अब हम इनको अगर देखें थ्योरेटिकल वे में देखें, तो लेट मी क्लियर इट ऑल, अदरवाइज ये जो है आगे क्लियर नहीं करता वर्ड्स को। होप सो कि आपको जो है वो किडनी फंक्शंस की समझ आ गई होगी। 3 टाइप्स के होते हैं, जो है फर्स्ट प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है, इसको हम लोग ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कब कहते हैं, जब यहाँ से जो है ना, जो है बाउमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ओके, ग्लोमेरुलस में, ओके। तो वहां पे जो है उसको फिर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। फिर उसके आगे वो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, फिर आगे जाता है उसमें डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब से कलेक्टिंग डक्ट तक। सिंपल सा ये जो है इसका फंक्शन है। और इसी के थ्रू जो है वो जो है टॉक्सिन मटेरियल्स जो है ना वो सेपरेट होते जाते हैं ब्लड से, ओके। और एज अ यूरिन जो है ना फॉर्म वो हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ओके। तो अब इसके आगे अगर हम चलें तो इसकी जो है वो आई थिंक पैराग्राफ फॉर्म में है इसकी, वही बात आ गई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की और ट्यूबुलर सेक्रीशन की, ओके। तो ये सारा वही पैराग्राफ में बताया हुआ जो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में बता दिया, ओके। तो यहाँ पर यहाँ तक हमारा जो है आज का लेक्चर एंड होता है। टुमारो हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे about the short anatomical description of the each organ in your renal system. Thank you, you all.